चकित, अचंभित और विस्मित दिसंबर 2023 का पहला रविवार कुछ ऐसा ही गुजरा। चुनावों में ऐसे दिन और ऐसे नतीजे बहुत कम होते हैं जो दोनों मुख्य दलों को चौंकने पर मजबूर कर दें। बस फर्क इतना है कि नतीजों के बाद बीजेपी के पाले में जीत का शोर है और कांग्रेस के घर हार की खामोशी। शोर शायद अब शुरू होगा, लीडरशिप पर सवालों का, रणनीति में कमी का और अधूरी तैयारी का। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया तो शेयर बाजार ने भी 21 तोपों की सलामी देने में कसर नहीं रखी। निफ्टी 300 से ज्यादा और सेंसेक्स करीब 1100 पॉइंट की तेजी के साथ खुला। क्या पीएसयू, क्या बैंकिंग, क्या इंफ्रा, चौतरफा खरीदारी का आलम। अदानी ग्रुप के सभी 10 स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी दिखाई दी। बाजार को अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं। जब जब ऐसा होता है उसकी चाल लड़खड़ा जाती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सेमीफाइनल ने जब ये इशारा कर दिया है कि 2024 के फाइनल मुकाबले में तस्वीर साफ रहने वाली है, सरकार स्थिर रहने वाली है, तो ये सारे सिग्नल बाजार को खूब रास आए। रविवार को दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को समझाया और शेयर बाजार और विदेशी निवेशक दोनों का जिक्र किया। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। ये चुनाव परिणाम भारत के विकास पर भरोसा, दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा। ये चुनाव परिणाम दुनिया भर के निवेशकों को भी नया विश्वास देगा। अब जब 2024 के आम चुनाव को 6 महीने से कम वक्त बचा है, विपक्षी खेमे में हाहाकार है। इंडिया अलायंस की डोर कांग्रेस के हाथ से फिसलती लगती है। टीएमसी ने तो अलायंस की लीडरशिप का दावा भी ठोक दिया है। वजह बहुत साफ है। मध्य प्रदेश की 29, राजस्थान की 25 और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जोड़ दें तो ये संख्या 65 होती है। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत बताती है कि 2019 से अब तक मोदी मैजिक यूं ही बरकरार है, कुछ नहीं बदला। तेलंगाना में भले ही केसीआर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस उठाने में कामयाब रही हो, लेकिन यहां भी बीजेपी ने अपनी सीट टैली में 8 गुना इजाफा किया है, यानी 1 से सीधे 8 सीट। जिस जातीय जनगणना के गुब्बारे में विपक्ष ने बहुत मुश्किल से हवा भरी थी और जिसके आसमान छूने की ख्वाहिश रखी थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खास अंदाज में सुई चुबो दी है कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। 2023 का ये साल शुरू हुआ था इस तरह की हेडलाइंस के साथ और 2023 खत्म हो रहा है इन सुर्खियों के साथ। जनता का धमाकेदार मैंडेट ये भी बता रहा है कि कांग्रेस 2024 में शायद ये भी ना कह पाए वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ चुनावी नतीजों का इन डेप्थ एनालिसिस आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं।